नमस्कार, मैं हूँ शशि। मेरे इस चैनल टैरो विद शशि में आप सबका स्वागत है। जितने भी मेरे लियो के व्यूअर्स हैं, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका लव लाइफ 2025 में कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, आपके फिनेंसेस कैसे होंगे, आपका हेल्थ कैसा होगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, चलिए देखते हैं कि आपका लव लाइफ कैसा होगा। पहले डिवाइन प्लीज़ बताइए, जितने भी मेरे लियो के व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ 2025 में कैसी होने वाली है। कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर बताती हूँ। यस, जितने भी मेरे लियो के व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, अगर उन्हें लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो नई चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। वो एक नया टर्न लेंगी, एक नए तरीके से आपकी रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ में ग्रोथ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है इस साल। देन आप खुद लीड करते हुए दिखाई देंगे इस साल। इस साल आप अपने लव लाइफ को, अपने पार्टनरशिप को बिल्कुल एक स्टैंड लेते हुए दिखाई देंगे अपने पार्टनर के लिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद आपने अभी तक अपने लव लाइफ को लेकर वो स्टैंड नहीं लिया जो आपका पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट करता था, बट राइट नाउ जो मैं देख रही हूँ, आप उस वे में स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जो एक समय पे आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट करते थे। तो अभी आप एक हैंड बढ़ा रहे हैं, एक हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉट हेल्प एग्जैक्टली, बट येस, एक एफर्ट डालते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इस साल। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप शिफ्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और ये स्पेशली फॉर गर्ल्स मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लियो के व्यूअर्स हैं जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। अगर उनमें लड़कियां हैं तो देन ऑफ कोर्स कुछ लोग हैं जो शिफ्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे भी मैं कहूँगी कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप में एग्जैक्टली जो वो चाहते थे वो एग्जैक्टली चीज़ नहीं हो पाई है। कुछ यहाँ पे थर्ड पार्टी भी मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है। आप बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं मुझे इस रिलेशनशिप को लेके। जिन लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी है उन लोगों के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कुछ करें, क्या कुछ करना चाहिए। आप एक तरीके से बहुत प्रोटेक्टेड मोड में हैं। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। या अगर इफ इन केस आप नहीं मूव ऑन हो रहे हैं तो आप चीज़ों में स्टक हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। बट ये आपका पूरा एफर्ट है, आपका पूरा ध्यान है कि ये रिलेशनशिप किसी तरीके से वर्कआउट करे। आप बिल्कुल एफर्ट लगा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और आप एक तरीके से जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब कुछ कर रहे हैं। एक तरीके से आप लीड कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, एक रिस्क लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इस साल। कुछ लोग कम्युनिकेशन का वेट कर सकते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव हैं बेशक, लेकिन थोड़ा सा कम्युनिकेशन आपका बहुत बेटर नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। और जिस वे में कम्युनिकेशन होना चाहिए एक रिलेशनशिप में, वो कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। बट येस, व्हाट आई कैन सी हियर इज आप थोड़ा सा बैलेंस करते हुए अपने रिलेशनशिप को दिखाई दे रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आपका ये रिलेशनशिप बैलेंस्ड हो जाएगा। यू विल बी इन अ हैप्पी मूड। ऑलराइट, सो येस, बहुत ज़्यादा आप
बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं करेंगे अपने रिलेशनशिप में। आपको ऐसा फील होगा कि आपकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा समझा नहीं जा रहा, आप जो कुछ कर रहे हैं उस चीज़ को समझा नहीं जा रहा, बट फिर भी आप एक रिस्क लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लव लाइफ लियो। देखते हैं अब आपका हेल्थ कैसा रहेगा। डिवाइन प्लीज़ बताइए लियो के जितने भी व्यूअर्स हैं उनका 2025 में हेल्थ कैसा रहेगा। येस, हेल्थ वाइज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आपने अपने हेल्थ पे ध्यान देना छोड़ दिया है तो प्लीज़ अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। रीज़न बीइंग रीज़न बीइंग मैं ये बता दूँ कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, आपका हेल्थ जिस वे में होना चाहिए और जिस वे में आप सोच रहे हैं वो आने वाले टाइम में होगा। तो आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि होता क्या है कि जैसा हम सोचते हैं वैसी ही चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, और अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपका हेल्थ अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो लोग प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं ये साल उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। रीज़न बीइंग कि आप इस साल प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सो कंग्रेचुलेशंस। अगर आप कोई ऐसे व्यूअर हैं जो एक्चुअली में प्रेग्नेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो कंग्रेचुलेशंस, और जो होने वाले हैं उनको भी कंग्रेचुलेशंस। ठीक है। सो येस, प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी होने वाली है। थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, थोड़ी चीज़ें आपके हेल्थ में बिगड़ सकती हैं। नॉट एग्जैक्टली बिगड़ना, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी अड़चनें आ सकती हैं आपकी हेल्थ में, थोड़ा सा ख़राब भी हो सकता है, फिर ठीक हो जाएगा। बट आप अपनी हेल्थ से थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इस साल। जो लोग योगा, मेडिटेशन इन सब में यकीन नहीं कर रहे हैं या नहीं करते हैं, इनफैक्ट नहीं मेडिटेशन करते हैं ना योगा करते हैं, तो हो सकता है कि आप इस साल प्रॉमिस करें अपने आप से और अपने आप को इन्वॉल्व करें मेडिटेशन या योगा में। अपनी हेल्थ की तरफ आप ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं वो शायद एक्सरसाइज भी इस साल करेंगे और अपनी हेल्थ पे फोकस करने वाले हैं। जो कुछ भी आप चाहते हैं अपनी हेल्थ लाइफ को लेके, एग्जैक्टली वो चीज़ होने वाली है। आपने अभी तक जितना भी मेहनत किया है उसका आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। देन येस, आप थोड़ा सा मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो हेल्थ को लेके आप कॉन्शियस तो हैं, लेकिन आप उसके लिए वर्क भी करेंगे इस साल, और इस साल जो आप वर्क करेंगे वो आपका जो रिजल्ट मिलेगा हेल्थ को लेके वो एक बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। आप बहुत हिम्मत के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को डील करेंगे इस साल। सो लियो, आपका हेल्थ मुझे 2025 में कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि आपका करियर कैसे होने वाला है। डिवाइन प्लीज़ बताइए लियो के जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनका करियर इस साल 2025 में कैसा कुछ होने वाला है। देखिए, करियर में मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मेरे लियो के व्यूवर्स हैं वो अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं इस टाइम पे। उनको ऐसा लग सकता है कि
मतलब एक बहुत डीप थॉट के साथ, बहुत कुछ सोच समझ के, प्रॉज एंड कॉन्स देख के, आगे पीछे प्रेजेंट फ्यूचर सब देख के, और अपना जितना भी एक्सपीरियंस है उस सबको निचोड़ के वो लगाने वाले हैं अपने करियर में, एक डिसीजन लेने वाले हैं अपने करियर में। सो येस, जो मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने करियर में बहुत ग्रोथ करना चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं आपके मन में, और जो प्लान्स हैं उनको लेके आप बहुत डाइसी हैं कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जो कुछ भी मैं सोचूं हो सकता है वो पॉजिटिव हो जाए, हो सकता है वो गलत भी हो जाए। तो अपने डिसीजंस को लेके बहुत ज़्यादा आप डाइसी हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या कुछ हो रहा है, कैसे होगा ये भी आपको नहीं पता है। बट येस, यू आर गोइंग टू रूल योर करियर। आपका करियर बहुत अच्छा होने वाला है। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं उसमें आपकी बहुत ग्रोथ होने वाली है। जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, कैसे होगा, क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, मतलब कि कैसे होगा, एक रास्ता नहीं मिल पा रहा है आपको, ये जो आपका गोल है वो बहुत लंबा रास्ता आपको तय करना पड़ेगा अपने गोल को लेके। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक शॉर्टकट मिलने वाला है। कोई शॉर्टकट आपको ज़रूर मिलेगा जो आपको आपके गोल तक पहुंचाएगा। एक हेल्प मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है, एक हेल्प आपको मिलेगी किसी न किसी की, जो आपके करियर को सेटअप करेगा। देन आपको ऐसा लगता है कि आपके फिनेंसेस के डोर बहुत बंद हैं, और कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके आप बहुत स्ट्रगल करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपके मन में बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी है उस चीज़ को लेके, और आपको ऐसा लगता है कि जो आप चाहते हैं एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं हो पा रही है। लेकिन आपकी अंतरात्मा आपको ये चीज़ बताएगी, आपका मन आपको ये चीज़ बताएगा कि जो आप सोच रहे हो ना, जितना नेगेटिव आप सोच रहे हो उतना नेगेटिव नहीं कुछ होने वाला है। एंड येस, आप अपने करियर में एक ग्रोथ करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि हो सकता है कि आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिले, एक नई जगह आपको जाना पड़े, एक नई अपॉर्चुनिटी आपको वहाँ पे ग्रैब करनी पड़े, एक यू नो एक ग्रोथ ही है वो भी आपकी, एक 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 स्टेयर आप जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ भी आपकी दिखाई दे रही है। जो दरवाजे आपके लिए बंद थे आपके करियर में, वो दरवाजे ओपन होंगे। ज़रूर किसी की हेल्प आपको मिलेगी, कोई ना कोई आपको ज़रूर हेल्प करने वाला है आपके करियर के डोर को ओपन करने में। देन येस, इतना मैजिकल होगा सब कुछ कि आप एग्जैक्टली समझ नहीं पाएंगे कि कैसे हो गया, क्या हो गया। बट येस, एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू सक्सीड इन योर करियर, एंड देन देयर इज़ अ ग्रोथ इन योर करियर। एक नई स्टार्ट होगी आपके करियर की। सो लियो, आपका करियर मुझे 2025 में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि आपके फिनेंसेस कैसे होंगे 2025 में। So now I'm not going to use this card. डिवाइन प्लीज़ बताइए कि मेरे जितने भी लियो के व्यूअर्स हैं उनके फिनेंसेस कैसे होने वाले हैं इस साल 2025 में। ओ, बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं आपके कार्ड्स। सो येस लियो, मुझे ऐसा लगता है कि ये साल आपके लिए आपके फिनेंसेस के लिए भी बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग में मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है कि आप अपने फिनेंसेस को लेके थोड़ा स्ट्रगल रहेगा आपका, आप हर्ट होंगे। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपका
आपका फिनेंसेस आपने बहुत हद तक बैलेंस कर रखा हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी या कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो थोड़ा सा डिची हो सकते हैं, आपके फिनेंसेस स्टक हो सकते हैं, या आप स्टक तो नहीं कहूँगी मैं, यहाँ पे स्टक नहीं होगा। इनफैक्ट यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, थोड़ा बहुत नुकसान आपको हो सकता है, आप थोड़ा फिनेंसेस को लेके दुखी होंगे, या ऐसा हो सकता है कि आपके फिनेंसेस कहीं अटके हुए हों जो आपको मिल ना रहे हों। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है, और आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे कि आपके फिनेंसेस अटके हुए हैं। देन मुझे ऐसा लगता है कि जून तक आते आते आप इस चीज़ से निकल जाएंगे। जून आते आते आप इस चीज़ से निकल जाएंगे, आपकी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आपका जो भी जो ये सैड वाला फेज़ है फिनेंसेस को लेके, इससे आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। देन अगर आपके फिनेंसेस स्टक हैं तो आपको वो फिनेंस वापस आपको मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो बहुत आपके दिल के करीब था, या आपका वो पैसा इनफैक्ट सभी के करीब होता है, लेकिन कहते हैं ना कि किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो बहुत दिल से इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो चीज़ आपका यहाँ पे होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जो आपका स्टकनेस है फिनेंसेस को लेके, वो चीज़ ठीक होती हुई मुझे दिखाई दे रही है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर में आपकी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी, और आप बिल्कुल आपका जो फिनेंसेस है वो एक बहुत पॉजिटिव टर्न लेने वाला है। देन थोड़ा सा आप अपने फिनेंसेस को सोच समझ के चलाएंगे। आप अपने अपने कंफर्ट को पहले देखेंगे, ना कि आप जाके स्ट्रेट अवे कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दें या अपने फिनेंसेस को कहीं और लगा दें। नहीं, आप अपने फिनेंसेस को बहुत रोक के रखेंगे। एंड देन येस, पैसे को लेके थोड़ा सा विश्वास लोगों पे कम करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति रहेगी आपकी लास्ट में। एंड देन आप अपने फिनेंसेस को लेके बहुत अच्छा जो भी काम करेंगे, या ऐसा हो सकता है कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, या आप किसी चीज़ में प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन एक बहुत हैप्पी एनर्जी है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आप बहुत अच्छे होंगे, और एक बहुत अच्छे अपने आप को, अपने फिनेंसेस को बहुत अच्छी जगह स्टेबल कर पाएंगे, या एक्स्टैब्लिश कर पाएंगे अपने आप को इन द टर्म्स ऑफ फिनेंसेस। सो लियो, दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग, आपके लव लाइफ, आपका हेल्थ, आपका करियर, आपके फिनेंसेस। एंड येस, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, और जितना हो सके शेयर कीजिए, और येस प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। ऑलराइट, सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।